साथियों नमस्कार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये जो एक ऐसे हमने जो मशीन डेवलप करी है जो लगभग 20 तरीके के उत्पाद जो है गोबर से तैयार कर देती है। तो ये किस तरीके से चलती है और इसमें इसकी क्या क्या पूरी खासियत है, तो इसका पूरा जो है ना, इसको अभी उत्पाद निर्माण करते हुए मैंने अभी हाल में ही कुछ ये मेरी जो वीडियो हैं ये सब प्रदर्शित हो रही है। तो आप सबका प्रेम है, आप बोल रहे हैं कि भाई साहब इस पे थोड़ा और हमें इसके बारे में पूरी जानकारी हमें दीजिए कि मशीन किस प्रकार से काम करती है, किस तरीके से चलती है। तो उसी पर मैं एक संपूर्ण इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। अब ये देखिए, इस पे जो है यहाँ पर ये जो पहली मशीन है इस पे हमने यहाँ पर जो है टिक्की बनाने की, जैसे ये देखिए ये 2 इंच की एक हमारी टिक्की है, ये टिक्की तैयार हो जाएगी। और ये जो टिक्की होगी, इस टिक्की की जो अभी आप मोटाई देख रहे हैं, ये मोटाई लगभग आधा इंच से मोटी है। तो इसकी जो हाइट है वो हाइट आप अपने अनुसार डाई में अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम रहेगी आधा इंच, और मैक्सिमम के बाद आप इसको 0 तक करना चाहें 2 mm, 4 mm, 6 mm, 3 mm, 5 mm, जितनी आप mm की इसको करना चाहें आप उतनी mm की इसको बना सकते हैं। वो उसमें सिर्फ डाई में ही एडजस्टमेंट दिया गया है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद में आपका दूसरा जो आइटम है, ये अगर हम बात करें तो ये समरानी कप बनाएगी। ये देखिए, जैसे ये हमारा समरानी कप होता है, ये दूसरी मशीन पे हमने समरानी कप फिट कर रखा है। और तीसरी जो मशीन है ये मेरी, मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने 2019 में जब ये पहली बार अपनी मशीन बनाई थी, तो ये मेरे 2019 वाली भी वो मशीन रखी है। इसमें मैंने अभी दीपक की डाई फिट की हुई है। तो दीपक की डाई है, समरानी कप की डाई है और 2 इंच की एक टिक्की की डाई है। ये तीनों डाई हैं। और जो मशीन है उस मशीन के साथ में आप जो है पूरी तरीके से अपनी पसंद के अनुसार अपनी डाई ले सकते हैं। आप समरानी कप की लीजिए, चाहे आप दीपक की लीजिए, चाहे आप टिक्की बनाने की लीजिए। अब जैसे हम बात करें कि हमने टिक्की बनाई, तो देखिए टिक्की को बनाने के बाद में ये इस प्रकार का चाबी का छल्ला आप बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए आप, किस प्रकार की फिनिशिंग है। चाबी का छल्ला आपने बनाया, पीछे आपने ये जो है बैच की पिन लगा दी, तो जो चेस्ट बैच होता है अपना यहाँ लगाने वाला चेस्ट बैच आपने बना दिया। इनको ये आप ये इस तरीके से चेन लगा के आप ये तोरण कोई डिज़ाइन बनाना है, आपने तोरण का आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आप जैसे आप मोस्टली कच्चे गोबर से हम जो काउडंग केक बोलते हैं, जिनको वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे बिकते हैं, बहुत सारे उनकी डिमांड रहती है, तो उस प्रकार की वो काउडंग की वो टिक्की बना सकते हैं। और आप अगर मैं बात करूं इसकी मजबूती की भी, तो कितना मजबूत ये पीस बनता है। ये देखिए, ये देखिए आप, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप इसको कैसे ही आप दीवार पे फेंक के मारिए, किसी तरीके से करिए, ये इतना मजबूत जो है पीस इससे तैयार होता है। तो मैं अभी आपको, तो ये इस प्रकार के अलग अलग हम जो है आइटम बना सकते हैं। और जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, तो ये संपूर्ण जो है ये डाई होती है, पूरी लोहे में जो है बनी हुई डाई है, बहुत मजबूत है। और 10-10, 15-15 लाख दीपक, समरानी कप आपके या टिक्की, इससे भी बहुत अधिक जो है पीस बनाएगी। 2019 से जो मेरी डाई है वो जो की त्यों अभी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। और 15 लाख प्लस 10 लाख प्लस मेरा प्रोडक्शन उस पर हो चुका है। किसी प्रकार का डाई में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उतनी मजबूती के साथ में। तो अभी जो है मैं आपको कुछ ये बना के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अभी हम जो है इससे, जैसे चाबी का छल्ला आपको बनाना है, तोरण बनाना है, या इस प्रकार के जो मैग्नेटिक बैच बनाना है, तो इस प्रकार का जो है वो इस पर ये डाई लगी हुई है। आपने जैसे गोबर में ये टुकड़ा लिया, आपने इसके अंदर ये डालना है। आप शुरुआत में जब आप इसको ऑपरेट करेंगे, एक बार पहली बार आप इस पर थोड़ा बहुत तेल जो है, सरसों का तेल या अन्य कोई चिकनाहट के लिए आप इस पर तेल लगाएं। ये आपने लिया, इसमें भरा, और जो है आपने इसको ऐसे प्रेस किया, इसको तरीके से दबा दिया। अब आप अभी लगा हमें, जैसे अभी मैंने चलाया कि कुछ गोबर की मात्रा कम रह गई है, तो आपने ऐसा नहीं है उसको फिर से निकालना है, बस आपने थोड़ा गोबर एक्स्ट्रा लिया और उसको यहाँ पे फिर से वहीं पे रख दिया, और आपने उसको फिर से प्रेस किया और फिर से दबा दिया और ये घुमा दिया। मतलब देखिए आप, मतलब पूरे दिन में एक बहुत अधिक से अधिक आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी ये मशीन खर्च करती है। आप सिंगल इन्वर्टर का, बैटरी वाला जो इन्वर्टर है, आप उस पर भी ये देखिए, बस मैंने ये नीचे जो है इस मशीन के एक एग्जिटर लगा होता है, जैसे एक रॉड होती है, ये रॉड ऐसे ऊपर नीचे आपके माल को बाहर निकालती है। तो बस ये मैंने एग्जिट किया और एग्जिट करते ही बाहर निकाल दिया। ये देखिए हमारी ये 2 इंच की एक गोल टिक्की जो है बनके हमारी तैयार हो गई। ये तो इस प्रकार से आप जो है इस पे ये टिक्की बना सकते हैं। तो आपने तो ये इस तरीके से किया और दैट्स ऑल, ये इतनी देर में आपकी टिक्की तैयार। तो ये टिक्की आपकी तैयार हो जाएगी। इस मशीन को साइड में कर देते हैं, इस मशीन को आगे लेके आ जाते हैं। ये मशीन हमारी समरानी कप बनाने की है।
चाहे आप ताज़ा गोबर से बनाएं या आप दूसरे किसी मतलब गोबर पाउडर को तैयार करने के बाद बनाएं। अब ये देखिए मैंने थोड़ा अपना लिया टुकड़ा, ये इसके अंदर डाल दिया है और डालने के बाद ये दबा दिया मैंने, दबाने के बाद में ये तैयार। और ये मेरा जो एग्जिटर है इस एग्जिटर से मैंने निकाल के ये मैंने निकाल दिया। अब देखिए जो हल्का सा जो पीस है ये आपने चाहे यहाँ से साफ कर दिया, या साफ करने की जरूरत भी नहीं है। जिस टाइम पर जब ये माल सूखता है तो सूखने पर ये सब चीज़ें अपने आप हूबहू उसको एक कट्टे से दूसरे कट्टे में डालने में, आप त्रिपाल पर सुखा रहे हैं, बाहर छत में सुखा रहे हैं, तो ये अपने आप स्वतः ही जो है ख़त्म हो जाता है यह। तो ये इस प्रकार से, और एक दिन में जो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें जिसका लगभग मान के चले मैं एक हफ्ते में पूर्ण रूप से उस बच्चे का कोई छोटा बच्चा बनाना चाहता है, बड़ा व्यक्ति बनाना चाहता है, बुजुर्ग महिला बनाना चाहती है युवा अवस्था में, तो ये मान के चलिए कि पहले दिन में वो बहुत आसानी से 1500 प्लस, चाहे वो टिक्की बनाए, दीपक बनाए, समरानी कप बनाए, वो बना सकता है। एक हफ्ते में 3000 प्लस उसका हाथ सेट हो जाएगा, 3000 प्लस। तो आप लगा सकते हैं कि आपको उत्पाद को निर्माण करने की जो आपकी लागत है, अगर किसी वजह से वो मोस्टली हर जगह ये चीज़ आती है कि आपको अच्छे से कामगार लोग नहीं मिलते जो आपके काम करें, ये करें, तो आप जो है बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे देखिए मैंने फिर से बस ये डाला यहाँ पे, और ये डाल के इसमें ऐसा सिस्टम, ये एक्स्ट्रा जो काउडंग होता है, एक्स्ट्रा जो गोबर है वो बाहर निकल के आ जाता है। ये देखिए आपने ये करा, और ये मैंने फिर से बस उसको एग्जिट किया, और ये आपका जो है ये समरानी का फिर से बन के तैयार। अब मैं बात करूं कि अगर ये मशीन से मुझे डाई चेंज करनी है, इधर से उधर करना है, तो मुझे इसमें किस प्रकार से कार्य करना होता है। तो एक सेकंड जरा, हाँ ये रहा, ये देखिए अब जो ये हमारी ड्रिल की जो होती है, ये बस आपने यहाँ पे ड्रिल, जैसे हम बिट चेंज करते हैं अपनी मशीन की कि आपको दीवार पे कोई छेद, ये देखिए ये करते ही आपकी जो है ये निकल जाएगी। आप अपनी ड्रिल मशीन से अपने कोई किसी घर का कार्य करना चाहते हैं, कहीं दीवार में होल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उसकी वो हटाया, फिर उसके बाद में ये चाबी आपके साथ में आती है, बस इस चाबी को आप इस स्टैंड में इस जगह पे यहाँ लगाएंगे, इसको घुमाएंगे। ये देखिए बस इतनी देर में मैंने आपको जितनी देर में बताया, इतनी देर में बनाते ही ये ड्रिल मशीन आपकी हट गई है। ड्रिल मशीन की बात करूं तो बॉस कंपनी की ड्रिल मशीन है। ये ड्रिल प्लस हैमर है, यहाँ इधर कर देंगे, ये हैमर का भी काम करती है। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड, इसमें दोनों तरीके से चलने का गुण है। साथ में ही इसके अलावा आप इसके बटन को अगर स्लो चलाएंगे तो ये देखिए स्लो चलेगी, आप इसको जोर में लगाएंगे तो पूरे प्रेशर से चलेगी। तो ये इस प्रकार का इसके अंदर गुण है, बॉस कंपनी की बहुत ही अच्छी, और ये मशीन जो है दी गई है। बस आपने इसको इसमें अंदर डालना है, यहाँ पे फिट कर दी, और फिर से आपने पुनः ये बटन को यहाँ बंद कर देना है। ये मशीन आपकी फिर से रेडी हो गई। आप डाई को चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 बोल्ट, सिर्फ ये देखिए ये 2 होल आपको यहाँ जो दिख रहे हैं, सिर्फ 2 होल यहाँ आप ये जो बटन है बोल्ट, नट बोल्ट हमने हटाएंगे, इस डाई को लगाएंगे, और इसका अपर भाग इसके यहाँ पे इस जगह पे, जैसे अगर मैं बात करूँ ये मशीन है, बस ये मान लीजिए दीपक का मेरा कौन है, तो इसको मैं यहाँ ऊपर लगाऊंगा, और ये मेरी जो ड्रिल की होती है अपनी चाबी, इस चाबी से मैं इसके ड्रिल के ये इसे बोलते हैं, ये आपका ढिंचक हमारे इधर लैंग्वेज में बोलते हैं, इसे ढिंचक में टाइट कर देंगे। तो ये देखिए ये ढिंचक टाइट हो गया, बस मुझे नीचे की बदलनी है। अब इसी को हम साइड में कर देते हैं। अब मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। देखिए ये मशीन है मेरी, वो जो मैंने 2019 में बनाई थी। इन मशीनों में हमने कुछ बदलाव किया, इनको समझा। देखिए मेरे पास एक मशीन और है। पहले जो ये ढिंचक होता था, इस ढिंचक को ही हमने हटा दिया गया था, और हटा के जो ये अपर भाग होता है, इस अपर भाग में ये वाली जो अपर जो आइटम दिया गया है, जिसको मैं फिट कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ सिर्फ एक नट बोल्ट से, उनमें ये चीज नहीं दी गई होती, जो मैंने सबसे पहले अपना रिसर्च करा। तो यहाँ पर इसको बोल्ट चढ़ाया जाता था, जैसे ये वाली चीज है। इस वाली मशीन में मैं यहाँ पर ये ढिंचक ही नहीं है जिसके अंदर ये फिट हो जाए, यहाँ पर इसको हटाया गया है। तो ये बहुत एक ना टफ टास्क है, आप लोगों से एकदम से इजीली, मेरे से भी ये चीज एकदम से नहीं खुलती है, तो इसको बड़ा मशीन में फिट करके, बड़ा टाइट करके तब निकालना पड़ता था। तो ये इन चीजों में हमने इम्प्रूवमेंट किया, और इम्प्रूवमेंट करके किस तरीके से साधारण तरीके से आप इन मशीनों को चला सकें, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, इस प्रकार की चीजें हम आप तक लेके आए। तो देखिए ये मेरी दीपक की मशीन है। अब मैं आपको दीपक बना के दिखाऊं। ये मैंने फिर से अब कुछ गोबर का जो है टुकड़ा लिया, यहाँ दबाया। अब इसकी ये मशीन जो है, मैंने उस समय साधारण मशीन ली थी कि क्या पता ये मेरा टेस्ट पास हो नहीं हो, किस तरीके से हो। तो इसकी मशीन में आवाज में थोड़ा आपको फर्क लगेगा।
ये एक साधारण मशीन है और वो जो है वो सब ड्रिल मशीन है बॉश कंपनी की, और वही मेरा जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को मैंने ऊपर उठाया और ऊपर उठाते ही आपका ये दीपक बनके तैयार। ये जो कुछ एक्स्ट्रा कोई भी आपको इसमें पॉलीथीन, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी मशीनों पर यहाँ पॉलीथीन लगानी पड़ती है, यहाँ तक कि मैं बात करूं कि सरसों का तेल जो आप लगाते हैं जब आप रनिंग में अपनी मशीन को लेके आते हैं तो सुबह मॉर्निंग में जब आप चलाएंगे तो 1 या 2 बार आपको सरसों का तेल लगाना है, नहीं तो पूरे दिन आपको सरसों के तेल लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पॉलीथीन रखने की जरूरत नहीं है। ये डाई जो अपने आप में है वो इतनी इसमें फिनिशिंग है, इतनी चिकनाहट है और ये इतनी हैवी है कि आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि वाकई में जो चीज आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वह कितनी जो है पावरफुल है और उससे कितना अच्छा जो है आपके घर में जो ही एक स्वावलंबन और एक रोजगार जो है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, पूरा जो है हम बात करें ग्राम उत्थान की, हम महिला सहायता समूह को उठाने की बात करें, हम इस संस्कृति से किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण की, अपनी प्रकृति की, अपने आगे आने वाले पीढ़ियों की, अपने धरती माँ की, हम इन सब चीजों की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ में मैं बताऊं जो इस मशीन के टॉप के ऊपर ये फाउंडेशन जिसके ऊपर मशीन को टिकाया गया है, यह भी लकड़ी का ना लगा के यहाँ पर HDHMR का उपयोग किया गया है। जो भाई बंधु अगर जानते हो तो HDHMR एक इस प्रकार का लकड़ी का बना ही बोर्ड होता है जिसको अगर 5 साल तक भी पानी में डुबो के डाल दिया जाए तो भी वह गलता नहीं है। तो ये इतना मजबूत पीस है और इसी पर ये पूरी जो है मशीन फिट की गई है। संपूर्ण मशीन जो है आपको इसी प्रकार से आती है। डाई आपके अनुसार रहती है कि आप इसको सिंगल डाई के साथ लें, डबल डाई के साथ लें, तो बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ में ये चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस प्रकार का जो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये कितना फिनिश आपका जो है चाबी का छल्ला बना हुआ है। और रही बात जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए ये दीपक है इसका, और मैं ये देखिए इसको दीवार पे मैंने ऐसे मार के दिखाया आपको, और ये किसी प्रकार से टूटेगा नहीं है। देखिए ये रहा, मैं इसको भी दीवार पे फेंक के मार के दिखाऊं, ये देखिए आप, ये देखिए कुछ भी दीपक का नहीं हुआ। देखिए ये ही वो दीपक है जो अभी मैंने फेंक के मारा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये समरानी कप है, ये देखिए समरानी कप का कुछ नहीं हुआ। जो मैं आपको टिक्की दिखा रहा था, देखिए वो टिक्की ये है, आवाज़ देखिए आप इसकी। तो ये इस प्रकार का अगर आप गोंद भी, जो प्राकृतिक गोंद जिसका नाम मोस्टली लोग बाग प्रीमिक्स बोलते हैं, तो प्रीमिक्स कुछ नहीं है, प्राकृतिक गोंद होता है। तो प्राकृतिक गोंद भी अगर आप हमारे से ये खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे ये प्राकृतिक गोंद भी खरीद सकते हैं। साथ में ये जितना भी हम प्रोडक्शन जो कर रहे हैं ये सब भी है। अब जैसे देखिए ये चेस्ट का बैच हो गया, दीपक हो गया, चाबी का छल्ला हो गया, तोरण हो गया, मल्टीपल प्रोडक्ट आप इस पर बना सकते हैं। इसी में अभी हाल में हम 3 इंच की, 4 इंच की, इस प्रकार की कुछ और डाइयाँ, कुछ और नए उत्पाद कि अगर आपने मेरे यहाँ से मशीन अभी हाल में खरीदी और कुछ दिनों के बाद में हम इस पर कुछ और नई डाइयाँ डेवलप कर रहे हैं, तो इस प्रकार का ही सिस्टम बनाया जाएगा कि जब अगर वो आप मेरे से डाई खरीदेंगे तो सिर्फ आपको 2 नट बोल्ट ही खोलने होंगे और आपका नट बोल्ट खोलते ही यह वो डाई इस मशीन पर फिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ जो है अलग अलग उत्पाद निर्माण कर सकते हैं। बहुत कम समय में आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि सिंगल एक दीप इस चाबी के छल्ले की हमारे यहाँ से हम अगर एक मैक्सिमम जो प्रोडक्शन अगर हम देते हैं तो मान के चलिए इसको अगर और एक हम रेट की बात करें और एक सिंगल अगर इस टिक्की की बात करें तो 5-7 रुपए में आप ये सिंगल टिक्की बेच सकते हैं। 15 रुपए 20 रुपए तक आप ये चाबी का छल्ला बेच सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि जब एक दिन में 3000 या 3000 प्लस आपका इस चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो यह मशीन जो है अपनी कीमत पहले ही दिन के प्रोडक्शन में अपनी वापस कर लेती है और उसके बाद में आपको प्रॉफिट ही है। तो ये संपूर्ण जो है इस प्रकार का जो है ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके साथ साथ में संपूर्ण ये सो उत्पाद हैं, इन उत्पादों को किस तरीके से बनाया जाता है, इनकी कैसे मार्केट की जाती है, किस तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं में आप भाग ले सकते हैं, किस तरीके से इस संपूर्ण कार्य को गौ संस्कृति के माध्यम से किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था को कायम कर सकते हैं, ये संपूर्ण जो है इस पर मैं जो है पिछले 3-3.5 वर्षों से जो है प्रशिक्षण जो है मैं देता हूँ। लगभग 7 वर्ष से जो है मुझे इस कार्य को करते हुए हो गए। मूल रूप से संपूर्ण जो है दिनचर्या में अगर मैं बात करूं अपने जीवन यापन करने की, संपूर्ण कार्य करने की, तो इसी गौ संस्कृति के माध्यम से मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद सदा इसी प्रकार से बना रहे, आप तक एक अच्छी चीज जाए,
हम आज तक क्या कहते हैं गाय के गोबर से ही उत्पाद बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सबके प्रेम से जब प्रशिक्षण करने वाले भाई बंधु मेरे यहाँ आते हैं, वो मेरे पास इन्हीं मशीनों पर प्रशिक्षण लेते हैं, उन सब भाई बंधुओं की डिमांड होने लगी कि भाई साहब हमारे लिए बनाइए, आप तैयार करिए, हमें चाहिए। तब जो है जाके मैं इस लाइन को भी मैंने चुना कि भाई जो पर्सनली हम खुद अपने तरीके से अपनी चीज़ पर विश्वास कर सकें, ऐसी चीज़ जो हम बना सकते हैं, वो चीज़ हम आपको बना के यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि आप तक एक अच्छी चीज़ जाए जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सके। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आप कोई भी इससे संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं, इससे संबंधित गो संस्कृति से संबंधित आप मेरे से वार्तालाप कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार अपना नंबर भी बता देता हूँ, 8218643240। नीरज चौधरी मेरा नाम है। श्री बंसी गोदाम काशीपुर उत्तराखंड में जो है हमारा ये स्टार्टअप है, जो पिछले 7 वर्षों से हम चला रहे हैं, और हम पूरी तरीके से कस्टमाइज आइटम बनाते हैं। हम 3D मॉडल्स बनाते हैं, सभी प्रकार के ऐसे उत्पाद जो हमारी प्रकृति को, पर्यावरण को, धरती माँ को और आगे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।